ओके, नमस्कार दोस्तों। तो कल की राम, अहल्या, ये होगा मेरा टॉपिक। तो राम अवतार की तरह ज्यादा होंगे कल के अवतार। ओके, धर्म संस्थापना एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का क्वालिटीज नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने राम जी का कुंडली और कल्कि जी का अनुमानित नक्षत्र अभिजीत, उसके हिसाब से मैंने आपको कुछ एक सप्ताह पहले बताया था कि राम जी और कल्कि जी के कॉमन ऋषि हैं, मारीची ऋषि, जिनके तेज से उनका जन्म होगा। तो इसलिए राम जी के लाइफ में जो जो घटनाएं हुई, तो रामायण 2.0 यानी कल्कि के स्क्रिप्ट में भी वो होंगे। सो उसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट चीज है अहल्या का स्टोरी। आपको पता है कि राम जी का अहल्या को टच किए तो अहल्या पत्थर से फिर से, मतलब श्राप मुक्त होके वो स्वस्थ चित हो गई। लेकिन इसका डीप अर्थ भी है। गूढ़ अर्थ ये है कि अहल्या है भूमि, इंदिरा बारिश, गौतम चांद, हम ऐसे भी ले सकते हैं। ओके। तो उसका मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे मतलब होगा वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ओके। तो ये मेरे को आइडिया है, यहाँ मैंने फीड किया है। तो एक स्क्रिप्ट बना है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं जाऊंगा। 1 सेकेंड, मैं देख रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि नहीं। यस, कर रहा हूँ। अहल्या की कहानी को हमने हमेशा एक नैतिक कथा के रूप में सुना। इंद्र का छल, गौतम का श्राप, अहल्या का पत्थर बन जाना और राम द्वारा मुक्ति। लेकिन वैदिक ग्रंथ, खासकर ब्राह्मण साहित्य में, इस कहानी का अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। अहल्या का अर्थ है जिसे हल नहीं चलाया गया। सो अभी हल की हम जब बात कर रहे हैं, इवन सीता का मतलब भी वही है। सीता जो मिल्की वे है, आकाशगंगा है, वो भी हल चलाने के बाद आया हुआ एक धारा है। ओके, आकाश में। इसलिए जनक महाराज जो हैं, जब वो हल चला रहे थे तब उनको सीता मैया मिली। राम जो है वो है सूरज, और सूरज मिल्की वे के पथ में, यानी मिथुन राशि, कर्क राशि, ऐसे उस पथ में वो चलते हैं, जोड़िया का। ओके। तो राम या सूरज या कल्कि एक ही है। ओके। अहल्या सीता भी एक ही है। सो अहल्या का अर्थ है जिसे हल नहीं चलाया गया, यानी अनछुई, अनउपजाऊ भूमि। इस एक शब्द से पूरी कहानी का प्रेम फ्रेम बदल जाता है। अब अगर हम पात्रों को प्रतीक के रूप में देखें तो संरचना साफ दिखती है। गौतम अत्यधिक तप लेकिन भौतिक जगत से डिस्कनेक्टेड हैं, जिसके कारण भूमि उपेक्षित रह जाती है। इंद्र वर्षा, ऊर्जा, इच्छा, जो सूखी भूमि में जीवन डालती है। राम कौन है? राम है धर्म, यानी सूरज, संतुलन, संरचना। क्योंकि सूरज की वजह से ही पानी जो है इवापोरेट होता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है, जो उस ऊर्जा को सही दिशा देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहानी किसी अपराध की नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और सामाजिक चक्र की है। पहले नेग्लेक्ट, फिर सडन एक्टिवेशन, और अंत में स्ट्रक्चरल बैलेंस। ओके। तो अब सबको पता है कि डिवाइन फेमिनाइन, यानी फेमिनाइन फीमेल्स हजारों साल ऐसे दबी हुई हैं। तो मैं कलयुग की बात कर रहा हूँ। और कुछ ना कुछ कारणवश उनको हर समय बोला गया कि आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, घर से नहीं जा सकते, ये है लक्ष्मण रेखा, ये बाउंड्री, ऐसे रहो वैसे रहो एंड ऑल दैट। सो कल की एनर्जी जब आएगा तो इन सारी चीजों के ऊपर, मतलब जो पर्दा है वो हट जाएगा धीरे धीरे। वुमेन और स्ट्रांग होंगी और अपना आवाज उठाएंगे। यही है कल की एनर्जी। ओके। जो ऑलरेडी हो रहा है 20 सालों से। अब यहां से असली सवाल उठता है, अगर ये एक पैटर्न है तो क्या ये आज के दोहराया जा रहा है? अगर हम ईमानदारी से देखें तो आधुनिक समाज में फेमिनिन ऊर्जा ठीक इसी दो चरम सीमाओं के बीच में झूलती हुई दिख रही। एक तरफ ऐतिहासिक सप्रेशन, जहां स्त्री, प्रकृति और संवेदनशीलता को दबाया गया है, जो अभी मैं बता रहा था। दूसरी तरफ अचानक लिबरेशन, जो कई बार डायरेक्शन बिना कयास में भी बदल सकता है। तो एक तरफ हैं लड़कियां आवाज उठा रही हैं और कदम से कदम मिला रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। इनफैक्ट स्टडीज में तो लड़कियां हर समय लड़के से आगे हैं, लेकिन हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसा भी है जहां दे आर क्रिएटिंग कयास।
बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो कैओस क्रिएट करती हैं। तो वो वही सीक्वेंस है जो अहल्या कथा में दिखता है। पहले गौतम फेस नेग्लेक्ट और सप्रेशन, फिर इंद्र फेस रॉ एनर्जी एक्टिवेशन। ओके, ये उर्फी जावेद टाइप का अगर हम बोल सकते हैं, या वो कौन है, वो बॉम्बे वाली जो हर समय उसका मतलब कंट्रोवर्सी रहता है, राखी सावंत, ऐसा कुछ समय, बिना स्ट्रक्चर के विस्तार। लेकिन बाद में बैलेंस आता है। लेकिन सबसे क्रिटिकल सवाल यह है, राम कहाँ है? क्योंकि बिना राम के पानी, बिना धर्म के ये इनकम्प्लीट रहता है। तो यहीं आते हैं कल्कि अवतार। यहीं पर कल्कि की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कल्कि को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक सिस्टम रीसेट लेवल सिंथेसिस के रूप में देखें, तो वो राम कृष्ण और बाकी अवतारों की तरह एनर्जीज के साथ लाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी अधूरा था वो अब इंटीग्रेट होगा, एकजुट होगा। इस फ्रेम में अहल्या केवल एक स्त्री नहीं रहती, वो तीन स्तरों पर प्रकट होती है। पृथ्वी के रूप में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है, क्लाइमेटिक प्रतिक्रिया। सामाजिक स्तर पर स्त्री की एजेंसी और पावर का पुनः उदय। ओके, इसी दौरान फेमिनिज्म भी आया। मनोवैज्ञानिक स्तर पर सप्रेस्ड एस्पेक्ट्स का सरफेसिंग, मतलब उनकी इच्छाएं, ओके, या उनकी उनके अंदर को जो दबा हुआ बहुत सालों से, हजारों सालों से जो दबी हुई चीजें हैं, जो गुस्सा है, एंड वो सब बाहर आ रहा है। ओके, इट्स ए कलेक्टिव अवेकनिंग पैटर्न। तो लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। रामायण की अहल्या की मुक्ति बाहरी इंटरवेंशन से होती है, राम के स्पर्श से। लेकिन कल की फेज में लिबरेशन एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होती है। सिस्टम्स के अंदर में बदलाव आता है, इंडिविजुअल्स के अंदर से जागरण, कलेक्टिव स्ट्रक्चर्स का टूटना और फिर से बनना। अब सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी बात आती है कि एवेकनिंग वास्तव में संतुलित दिशा में जा रही है, या हम केवल एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। अगर धर्म यानी स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, तो वही पैटर्न दोहराया जाएगा, अनकंट्रोलेबल एनर्जी, कैओस, कोलैप्स, स्टैग्नेशन, यही होगा। तो बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, कोई भी एक्सट्रीम चीज अच्छी नहीं है। अंत में अहल्या को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक रिकरिंग टेम्पलेट के रूप में समझना जरूरी है। अहल्या धरती जो उपेक्षित भी हो सकती है और अत्यधिक एक्सप्लॉइटेड भी, स्त्री जो सप्रेस्ड भी हो सकती है और डायरेक्शनलेस एम्पावरमेंट में भी जा सकती है, और वो चेतना का हिस्सा है जो लंबे समय तक इनर्ट रहता है। कल की उसी बिंदु का नाम है जो इनर्शिया टूटता है। ये कोई भविष्य की घटना ही बल्कि ऑनगोइंग, अभी जो चल रहा है वही है। इसी फेज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम इस बार केवल साइकिल को रिपीट करेंगे, या उसे कॉन्शियसली हम खत्म करेंगे, या बैलेंस में लाएंगे? ठीक है। तो ये अहल्या क्या हो गया, और मैं अभी छोटा सा एक पोस्ट दिखाऊंगा, अ, जो ऑलरेडी ईमेल्स में कंटिन्यूसली शिवम शर्मा भेज रहा है। तो आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट है तो, नहीं तो आप नो प्रॉब्लम, वीडियो तो ऐसे भी अहल्या के बारे में था। तो ये देखिए शिवम शर्मा जी लेटेस्ट ईमेल में क्या बता रहे हैं। मेरा लेटेस्ट थार आर ओ एक्सेस में घूमता हूँ, बुलेट 350 रॉयल एनफील्ड, 650 सीसी ऊपर मीटियोर रॉयल एनफील्ड, प्लानिंग कर रहा हूँ हार्ले डेविडसन फैट बॉय को दिसंबर में खरीदने की। यही नहीं, देर आर मेनी मोर लक्सुरीज। मैं बहुत ही आदी हो चुका हूँ इन सारे खुशियों से, इन लक्सुरीज से। मैं तो बहुत ही भोला हूँ, हम्बल हूँ, मैं मतलब विनम्र हूँ। लेकिन आप इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, फटीचर हैं, फिर भी आप इतने एरोगेंट हैं। Spirituality gives happiness, but without money, only spirituality can't give total happiness. That's why I prefer mix of both. मैंने आप जैसे लोगों को देखा है जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, लेकिन फिर भी आप हर समय उदास रहते हैं। शायद आप उतना बुद्धिमान नहीं हैं, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर बुद्धि नहीं है। आई बिलीव, मतलब ये शिवम बोल रहा है कि ट्रू सक्सेस का मतलब है होलिस्टिक अप्रोच, मतलब पैसा भी कमाना है और गरीबों में दान धर्म करना है। बिलीव यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस मिस, अदरवाइज आप जिंदगी भर ऐसे ही तड़पते रहोगे। मनी रहेगा तो हम इंजॉय कर सकते हैं, ट्रैवल, लग्जरीज, कंफर्ट, प्लेजर, मनी, यही रियल हैप्पीनेस है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा अपने लाइफ में जो बिना पैसे के हैप्पी है। बट मैंने ये देखा है कि जो जिनके पास पैसे नहीं हो हर समय सैड है। शायद ये किसी संत से कभी मिले नहीं और संत के बारे में जानते नहीं। आओ कबीर हो गए,
राइट। रमण महर्षि हो गए, रमण महर्षि के पास तो कोई पैसा नहीं था। आई डोंट नो, आई मीन आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग लाइक, ये पागल पागल खाने से अभी भागा है या पहले से ही भागा हुआ है। ये देखो, ये बस मेरी 1 घंटे की कमाई है। तो उसने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं ईमेल्स में, जहां वो बता रहा है कि वो कितना पैसा कमाया। उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा है, 1 घंटे में उसने 1 लाख। यहाँ देखिए, वो अपना पैसा को फ्लॉन्ट कर रहा है। 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस। पता नहीं बजाज ऑटो, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, आई डोंट नो। ओके। क्योंकि मैं गरीब हूं ना, तो मुझे ये सब नहीं पता। उसने ये देखिए, 1 घंटे में 20,000 कमा लिया, क्योंकि उसने कुछ ट्रेडिंग किया। आराम से वो 5-6 साल 6-7 लाख कमाता है। और ये पहले वाले मेल्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाए थे, थोड़े बड़े अक्षरों में दिखा रहा हूँ कि आपका डेड लॉजिक है, आप गधे हो। मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत अमीर हूँ। लेकिन मैं आपको आपके अंधकार से निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप हो कि गुस्सा हो रहे हो। और ये सब कलयुगी का जो कैलकुलेशन है उसके बारे में है। और फिर उसने ये लिखा था कि आप और आपके सब्सक्राइबर्स, आपके जो जो लोग आपको फॉलो करते हैं, वो सब धरती के धरती के ऊपर पड़े हुए वायरस हैं। अभी बोल रहे, लेटेस्ट ईमेल में आपने चैनल में मेरी पोस्ट डाल के ये दिखा रहे हो पंडित जी कि मैं पैसा कमा रहा हूँ तगड़ा, और पैसा सिर्फ इल्यूमिनाटी कमाते हैं, तो मैं भी वही हूँ। हा हा हा। कुबेर देवता इल्यूमिनाटी, हाँ क्या, यस आई यूज मनी फॉर पुअर पीपल। मैं सबको कपड़ा देता हूँ, सबकी मदद करता हूँ। संत, अरे गरीब से तो आज के डेट में सीता माता जैसी लड़की भी शादी ना करे। अगर वो गरीब है तो उसको औकात नहीं है। मतलब सीता मैया की अगर गरीब होती तो उनकी कोई औकात नहीं है। प्यार भी तभी मिल सकता है जब पैसा हो। क्योंकि अगर लड़की गरीब लड़के से शादी करे, कर भी ले, तो क्या ये सोसाइटी उसको जीने देगी? नहीं। कहेगी इसका पति गरीब है, ये भी गरीब है। हाँ, इसलिए कलयुग में गरीब आदमी को प्यार भी नहीं मिल सकता। खुश रहो पंडित जी, आई एम वेरी 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 बिजी, क्योंकि मेरे पास पैसा ही पैसा है, पैसों की बारिश हो रही है। मुझे आपके लिए कोई टाइम नहीं है, ऐसे बोल के वो दिन में 6-7 मेल डाल रहा है। ओके दोस्तों, अभी और कुछ मेल भेजा है भाई साहब ने, देखते हैं। हाँ, और एक, मेरे बारे में मेरे बारे में आप अपने चैनल पे कुछ भी कहो, पर आप सब गरीब की टोली हो। आपके सभी बाकी नहीं, मुझे समझना। और 2-4 गरीब लोग मिलके मेरे बारे में बुरा सोचे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दिन में 4-5 मेल्स डाल रहे हो। ओके। तो ये इसका, अगर आपको आपको वो गरीब बोल रहा है, फटीचर बोल रहा है, मेरे बारे में तो छोड़िए, आपको भी शायद मेरे बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन आप लोगों को कुछ बोल रहा है, अगर आपको गुस्सा आया तो आप इस ईमेल आईडी पे आप उसको मेल लिख सकते हैं। ये इस श्रीमान का ईमेल आईडी है, शिवम शर्मा श्री पंडित जी। मतलब वो खुद अपने आप को पंडित जी बोल रहा है। मतलब मैं 10-12 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन कभी भी मेरे नाम में मैंने पंडित जी नहीं लिखा है, लेकिन दिस फेलो, शिवम शर्मा श्री पंडित जी @gmail.com। ओके। आप इस ईमेल आईडी पे आप उसको मेल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई वायरस बोल रहा है, आपको गरीब बोल रहा है, तो आपको अगर कुछ जवाब देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अमीर हैं। ऐसा नहीं है कि वो गरीब हैं। बहुत सारे करोड़पति भी हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं। बट डेट्स ओके। लेकिन अगर आपको आपत्ति हुई कुछ बातों से, तो आप इसको ईमेल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।